अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ होती है इसमें हम रहते हैं, ठीक है। इसके में 3 लेयर होती हैं। एक होती है क्रस्ट, ये वाली लेयर, ठीक है। एक होती है मेंटल, ये वाली लेयर। एक होती है कोर, ये पूरा एरिया। ये पूरा एरिया जो होता है ना, ये हमारे पास कहलाता है कोर। ये वाला जो एरिया है हमारे पास कहलाता है मेंटल, और ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास कहलाता है क्रस्ट, ठीक है। अब देखें क्या होता है। जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं ना, जैसे आप पंजाब ले लें, मरी ले लें, ठीक है। इनमें जो हमारे पास क्रस्ट होगी ना वो होगी 70 किलोमीटर, मतलब इतनी मोटाई होगी, इतना इतना पानी से वो सरफेस जो होगा वो ऊंचा होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारे पास 70% वाटर है और सिर्फ 30% हमारे पास क्या है, खुश्की है ना। सिर्फ 30% हमारे पास लैंड है, ठीक है। तो जो 70 किलोमीटर जो होगा ना, इतना वो वाला एरिया होगा जिसमें हमारे पास पहाड़ होंगे, जिसमें हमारे पास जंगलात होंगे, ठीक है। तो जिस जिस एरिया में हमारे पास पहाड़ होंगे ना, उनकी क्रस्ट जो होगी ना वो 70 किलोमीटर तक मोटी होगी। आप 70 किलोमीटर का अंदाज़ा करें कि वो कितना बड़ा एक रास्ता या कितना बड़ा एक रोड बन रहा है। तो जितना बड़ा वो रोड होगा ना उतनी मोटी वो क्रस्ट होंगी, ठीक है। और अगर हम 40 की बात करें तो हमारा सिंध है, ठीक है। अगर हम सीबू साइड की, क्लिफ्टन साइड की, यहाँ के साइड की बात करें तो जो हमारी क्रस्ट है ना वो हमारे पास 40 किलोमीटर तक थिक होगी, ठीक है। तो जो हमारी क्रस्ट है वो टोटल 40 to 70 किलोमीटर तक थिक होती है, मगर 70 किलोमीटर वहाँ होगी जहाँ पे हमारे पास पहाड़ होंगे, और 40 किलोमीटर हमारे पास वहाँ होगी जहाँ पे हमारे पास समंदर होगा, दरिया होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट होती है ना, ये जो क्रस्ट होती है ना, ये 2 चीज़ों से बनी हुई होती है। एक हमारे पास होती है एल्युमिनियम और एक हमारे पास होती है सिलिकॉन, ठीक है। ये ठीक है, ये जो पूरा ये क्रस्ट है ना, ये हमारे पास बनी हुई होती है किससे, एल्युमिनियम और सिलिकॉन से, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्रस्ट, जो कि अपर पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, अपर पार्ट है, जहाँ पे हम रहते हैं, हम इस एरिया के ऊपर रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रस्ट। किससे बना हुआ है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन से। अगर हम समंदर के करीब या दरिया के करीब की बात करें तो वो 40 किलोमीटर थिक होगी, और अगर हम पहाड़ों साइड की बात करें तो वो हमारे पास 70 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारे पास कहलाता है मेटल। ये हमारे पास टोटली जो होता है ना, ये मेटल जो होता है, ये हमारे पास मैग्नीशियम और सिलिकॉन इससे बना हुआ होता है। मैग्नीशियम और सिलिकॉन इससे बना हुआ होता है 20, ठीक है। और इसका जो ये पूरा एरिया होता है ना वो होता है 29 किलोमीटर, मतलब 29 किलोमीटर ये थिक होती है, ठीक है। 29 किलोमीटर ये थिक होती है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। और किस चीज़ से बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है मैग्नीशियम और सिलिकॉन से। अब जो हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है ना, ये पूरा, अब ये हमारे पास कहलाता है कोर। मगर कोर के अंदर भी ना 2 पार्ट होते हैं। ये हमारे पास होता है आउटर कोर, ये हमारे पास होता है इनर कोर। पहले हम बात करते हैं आउटर कोर की। देखिए जो आउटर कोर होता है ना पूरा, ये दोनों कोर बने हुए निकल और आयरन से ही होते हैं, टोटली निकल और आयरन होता है। मगर होता ये है कि जो आउटर कोर होता है ना, ये हमारे पास होता है लिक्विड, ठीक है। और ये 2200 किलोमीटर तक थिक होता है, ये लिक्विड होता है। और आउटर कोर ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटी के लिए। जो हमारे पास जो ग्रेविटी, हमारी अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी वाला जो पार्ट है ना, वो इस चीज़ के अंदर है। जो हमारे अंदर के अंदर जो ग्रेविटी है ना, वो इसकी वजह से है। अगर ये एरिया ना हो ना, या ये चीज़ ना हो, तो फिर हमारे अर्थ में भी ग्रेविटी ना हो, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये हमारे पास कहलाता है इनर कोर। ये सॉलिड होता है, ये 900 किलोमीटर होता है, ये भी निकल और आयरन से ही बना हुआ होता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि टोटल कितना एरिया है, ठीक है, टोटल कितनी थिकनेस है कोर के अंदर, ये टोटल कितना एरिया है कोर का, तो वो है 34 किलोमीटर, ठीक है। 34 किलोमीटर टोटल एरिया है। अगर ये बात की जाए कि आप आउटर कोर बताएं तो वो 2200 किलोमीटर है। और अगर ये बात की जाए आप इनर कोर बताएं तो वो 1200 किलोमीटर है। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो वो 34 किलोमीटर ही बनेगा, ठीक है।
और ये किससे बना हुआ होता है, ये निकल और आयरन से बना हुआ होता है। ये वाला पार्ट जो होता है वो सॉलिड होता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो लिक्विड होता है, और ये वाला पार्ट ही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटी के लिए। इसके बाद ऊपर हमारे पास आ जाता है मेटल। मेटल जो होता है मेंटल जो होता है वो हमारे पास बना हुआ होता है मैग्नीशियम और सिलिकॉन का, और ये हमारे पास 2900 किलोमीटर थिक होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रस्ट। ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, ये क्रस्ट हमारे पास 40 to 70 किलोमीटर होती है, और ये हमारे पास सिलिकॉन और अल्मोनियम की बनी हुई होती है। ये पूरा हमारे पास होता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ।